बिजते मूज है अते फुल्लां दा मां उन दिलड़ी गलड़ी सहकदी उन बौर तबीबा आ ते सजणो साडे गंजीबाग और नीलीबाग के इस इलाके उचेचे तौर ते पूरे सूबा पंजाब ते कौमी पद्धर के उपर भी साडे मेहरबान साडे भरा इस शहर के मुंतखब रुकन सूबाई वजीर ज़कात उशर मलिक नदीम कामरान होनी इन्होंने पंजाबी लहर ने हमेशा तबीब का काम दिता है। असी चाहते सा कि उन्होंने मौजूदगी में शाहिद मोहम्मद अली को सुनिया जाए मगर चूंकि उन्होंने रुझान वो भी CM की हर महीने टेलीफोन कॉल से रहते हैं तो उन्होंने अपना हल्का छड़ के जाना भी पैदा है। इसलिए मैं चाहना वा कि सजना की भी ये ख्वाहिश है कि इस तो पहले कि असी शाहिद मोहम्मद अली उन्होंने सुनिए असी पंजाबी लहर के तबीब मलिक नदीम कामरान साहब दियाँ चंद गल्लां सुनना चाहते हैं। मैं दावत देना मलिक नदीम कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई जनाब कसम भट्ट साहब, बरादरम राजा जंगली साहब, सैयद अजीज शाह साहब, प्रोफेसर कुरैश साहब, प्रोफेसर अमीर हमजा साहब, मेरे भाई अवैस चौधरी साहब, मोहतरम शाहनवाज आजम साहब, मेरे बुजुर्ग हाजी ताजुल अंसारी साहब, मेरे छोटे भाई अरुण उमर साहब, मैंने शहर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैनू पता है बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है जिसकी वजह बहुत सी उदासियां बहुत से चेहरे चाहते हैं कि इतने साई होना का प्रोग्राम सुनिए, लेकिन मैं अपने भरा वादा किया कि अज के प्रोग्राम में मैं इंशाअल्लाह हाजिर होवांगा। और जो मैं लाहौर निकलिया तकरीबन 1:30 बजे दोपहर से तो मैं नाल ही सुबह का संदेशा मिल गया कि सुबह 8 बजे मीटिंग है, लेकिन जोड़ा वादा किया मैं पूरा करने वास्ते हाजिर होया। लेकिन मैं समझना कि इतने आके मैंने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का जोड़ा शरफ हासिल होया है वो एक पंजाबी की हैसियत नाल और इस धरती के प्यार की निस्बत नाल मैं यकीनन इतनी खुशी हुई है कि जिसका बयान मैं अपने अल्फाज नहीं कर सकता, क्योंकि जिस धरती की असी पैदावार और जिस धरती के उत्ते असी रह रहे हैं और जिस धरती के अंदर असी जाना है ਉਹਦੇ बहुत एहसान ने साढ़े उत्ते। अगर असी एहसान पहचानना शुरू कर दईए तो कोई मायना नाल ऐसा नहीं जिहड़ा अपनी इस धरती का प्यार ना करे। इतने शोरा इकराम ने, शायरा ने और प्रोफेसर हजरात ने बड़ी खूबसूरती नाल पंजाबी के हवाले नाल गिले शिकवे भी किए। साढ़े अंदर वो जज्बा पैदा करने की कोशिश भी की थी जो मैं समझना कि साढ़े अंदर मौजूद होना चाहिए। और इसी तरह आने वाले वक्त वास्ते साहिवाल को एक हवाला बना के साहिवाल को लीड दे के असी पंजाबी का काम भी करना चाहते हैं। अज मैं अपने भरावां नूं इस बात की यकीनदारी कराना चाहना कि इंशाअल्लाह साहिवाल पंजाब इंशाअल्लाह लीड लेगा और लोक लहर के तहत असी साहिवाल
समझना कि हर लिहाज नाल जायज़ ने, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी सी, मैं हकीम साहब नाल गल कर रहा सी कि लिस्ट इतनी लंबी सी कि कोई याद रहे तो कोई याद ना रहे, लेकिन इंशाअल्लाह जब असीं इहदा दफ्तर इत्थे कायम करके इहदे बकायदा प्रोग्राम का आगाज करांगे तो तमाम चीज़ों को जिहड़े असीं कर सकते हैं इंशाअल्लाह करने की कोशिश करांगे। मेरे सामने इत्थे शहर के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और दोस्त अहबाब और ना सिर्फ शहर के बल्कि पाकपतन शरीफ तो, चीचा पत्नी तो, आरावाला तो, हड़प्पा तो, नूशा तो बहुत सी ऐसी हस्तियां इत्थे तशरीफ फरमा ने जिहड़े इस धरती नाल प्यार करते हैं और इस धरती को फलदा फूलदा देना चाहते हैं। लेकिन गल इत्थे बड़ी सोहनी प्रोफैसर साहब ने की कि जदों तक असीं खुद अपनी जात को इन्वॉल्व करांगे, अपनी जात को शामिल नहीं करांगे और अपनी जात को इब्तिदा नहीं करांगे तो ये गल्लां करके इत्थे चले जाना शायद वो साडी जिंदगी दे कोई बेमकसद साबित होणगियां। अज सानूं ये भी फैसला करना चाहिए कि असीं अपनी इस बोली को जिंदा रखने वास्ते और अपनी धरती की पहचान पैदा रखने वास्ते हर बंदा अपनी जगह उत्ते काम भी कर सकता है, हिस्सा भी पा सकता है। लेकिन बड़े अफसोस में मैं गल कर रहा और एक घर की कहानी है, कोई घर की कहानी नहीं है कि अज साडे घरां दे विच साडे बच्चे साडी जिहड़ी अगलियां नस्लां ने उर्दू तो बगैर गल ही नहीं करते। बड़े अफसोस वाली बात है, करो नो गल्लां उर्दू च, करो नो गल्लां अंग्रेजी च, लेकिन अपनी इस मां बोली नूं कदी ना भुल्लन। जिहड़े लोग अपनी मां बोली नूं भुल जाते हैं वो कौमां जिंदा नहीं रहिंदियां। मैं समझना कि सानू इत्थे जिस तरह लोगों ने अज इत्थे शामिल होकर इस महफिल को रौनक बख्शी है और अपनी पंजाबी के होने का एहसास दिलाया है और पंजाबी ने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। इंशाअल्लाह असीं आने वाले दिनों कोशिश करांगे एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम इस पंजाबी के हवाले नाल इत्थे शहर च करिए ताकि पूरे इलाके इस मसले को उजागर करने वास्ते असीं पूरे पाकिस्तान ये मां बोली जिहड़ी साडी है ये पहचानी भी जाए और समझी भी जाए। मैं इत्थे गल करदियां झिझकदा नहीं कि मैं कुछ 8-9 साल पहले मैं एक काम के सिलसिले मीरपुर गया। उत्थे हर दुकान से होटल से किते मियाँ साहब का नाम लिखा आया सी, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, मियाँ मोहम्मद बख्श वर्कशॉप किते जी ने होटल उन्होंने नाम से। मैनू नहीं पता सी कि उन्होंने मज़ार उत्थे ही है। मैं उन्होंने कहा जी मियाँ साहब का नाम इतना बड़ा लिखा है। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब का शरी शरीफ इतने मज़ार है तो तुसीं नहीं गए। मैं कहती मेरे नहीं पता सी। बहरहाल मैं उत्थे हाज़री दी, सलाम पेश किया उत्थे और जो मैं उत्थों निकलने लगा तो मैं उत्थों केसर ही खरीद ली मियाँ साहब के कलाम की। और यकीन करो ईमानदारी मैं गल कर रहा, मेरे दोस्त इतने बैठे ने जिहड़े मेरे सियासी भी साथी ने तो मेरे जाती भी साथी ने और मेरे बुजुर्ग भी ने, मेरे दोस्त भी ने कि जिंदगी हमेशा कोशिश की कि झूठ तो परे रहा जाए। तो यकीन करना कि मैं 1 साल तकरीबन मुतवातर हर दूसरे तीसरे दिन जदों भी सफर करता सी गड्डी दे तो मैं केसर सुनता रहा और जब केसर जिस तरह मैं सुनता रहा मेरा ईमान ताजा होता रहा। और इतनी जी गल कही गई कि साडा मजहब इन्हां सूफिया ने इन्हां बुजुर्गों ने इस वजह से फैलाया। और अज मैं मिसाल का देना चाहता, असीं अरबी नमाज पढ़ने मैं ईमानदारी में कहना चाहता अगर सानू समझ आ जाए और उर्दू दे विच असीं पढ़ लीए कि असीं नमाज दे विच की पढ़ने पे हैं तो कोई शख्स नमाज अपनी कज़ा नहीं करेगा। और इस तरह ही कुरान पाक का तर्जमा या अल्लाह ताला का जिहड़ा हुक्म सी साडे वास्ते वो अरबी शायद असीं नहीं समझते, लेकिन इन्हां सूफियां दे हत्थ जदों ये चीज़ आई उन्होंने उसे कुरान पाक जो उस जुबान जिहड़ी जुबान मैं तुसीं समझदे सी जदों पेश
दसी लोगों को जिंदगी को गुजारन का तरीका दसिया कि अज हर शख्स जो सूफिया मुंसलिक हो चुके हैं और जो उन्होंने कलाम पढ़ता है मैं समझना ईमानदारी कि उन्होंने दिल नरमी भी पैदा हो चुकी है और अल्लाह के नजदीक भी हो चुके हैं। इस लिहाज सानू अपनी इस मां बोली के हवाले अपना किरदार बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए और इस जो बुजुर्गों की सूफिया के कलाम सुनते जे पढ़ते जे जो जिंदगी गुजारन का तरीका उन्होंने दसिया है अगर तुम पढ़ लो तो हर शख्स इस समझ लेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद की सी, अल्लाह ने क्यों भेजा मैंने इतने। और मैं अपने नाल दे साथियों नाल, अपने सगी बेलियां नाल, अपने खानदान नाल, अपने माँ बाप नाल, अपने भैन भाइयों नाल और सब तो बढ़ के इस धरती नाल किस तरह प्यार करना है अगर सूफिया में पढ़ लिया जाए तो खोल खोल के उन्होंने बयान कर देता है। मैं आज अपने आप को कुछ अरसे तो फकीर कहना शुरू किया, बड़े लोग हंसते सन। यकीन करो आज मैं इस मां बोली जगह के उत्ते खलो के इस प्रोग्राम के हवाले में दसना चाहना कि जिमें जिमें मैं मियां साहब का कलाम सुनता रहा और उहदे नाल ऐसा दिल से असर होया कि अपने आप को मिटाने का शौक पैदा हो गया, अपनी जात को मिटाने का शौक पैदा हो गया और दिल करता सी कि अपनी जात को मिटा के उस कौम की लोगों की मैं खिदमत करा। और मैं आहिस्ता आहिस्ता फकीरी रंग च रखता गया और जो मैं फकीरी रंग च थोड़ा पैदा अपने आप कर लेता है, यकीन करो कि किसी की नफरत नजर नहीं आती, किसी की सख्त गुफ्तगू नजर नहीं आती, किसी की बड़ाई नजर नहीं आती। सब कुछ नजर आता है कि सब कुछ भाग के सिर्फ अल्लाह की जात है और थले एक बंदा है जरा जिन्ना थले झुकता जाएगा उधर इंशाअल्लाह के चलता जाएगा। मैं दिल खोल खोल के दसना चाहना लेकिन मजबूरी है मैनू साहिल साहब का पता लगा कि तशरीफ ले आए ने, दिल बड़ा करता है कि इन्होंने कोल बह के कोई दिल दियां गल्लां सुनिए, कोई प्यार दियां गल्लां सुनिए, कोई अकल दियां गल्लां सुनिए, लेकिन मजबूरी मैनू फिर वक्त मेरे सामने आ गया। मैं एक दो इन्होंने सुनागा दौड़े जो भी पेश करेंगे, लेकिन उस बाद फौरी तौर पर लौट निकलना। सुबह 8 बजे मेरी कमीना का इजलास है, चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया है तो मैंने उन्हें तकरीबन कोई 10:15 साढ़े 10 इतने हो चुके हैं तो उन्हें एक दोस्त है मतलब फरूक साहब मैंने कह रहे थे जी रस्ते रोटी खाने मैं कहा यार ईमानदारी ना दोपहर की रोटी खाती तो नाम रात की लगनी है तो मैं सफर में पहुंचना है। लेकिन खुशी है कि मैं आज अपनी मां बोली के प्रोग्राम में शामिल होया और यही मेरे वास्ते रोटी भी है, सब कुछ है। अल्लाह ताला का खुश रखे और कोशिश करिए कि असी मिल के अपनी इस धरती को जिहदा नाम पंजाब है इनू इत्थे अकलमंद अकलमंद लोग नहीं है, इतने प्रोफैसर साहबान ने और शोरा हजरात ने शायर एवं नहीं बन जाता। एक एक लफज मोतियां जोड़े परोंदे ने ये अल्लाह ताला की खास देन है। असी लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। मैं समझदा जिस तरह इन्होंने अज पंजाबी के हवाले नाल अपनी गुफ्तगू का अपनी मुहब्बत का इजहार किया है, यकीन करो कि हर पंजाबी जिस तरह की उन्हें गल होनी सी कि हर मुल्क जाओ तुसी जर्मनी वाले आते हैं, चाइनीज आते हैं, किसी होर मुल्क के आते हैं, वो सारे अपनी जबान गल करते हैं और फिर तर्जमा उहदे नाल रखिया होता है तो तर्जमा किया जाए। लेकिन पता नहीं सानू अपने मुल्क च शर्म आती है। असी पिशावर चले जाइए तो असी कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू वध बोलीए, उर्दू वध बोलीए, उर्दू पश्तो नहीं आती तो वध उर्दू बोलीए। सिंध चले जाइए तो कोशिश करिए सिंधी का लफ्ज कोई इस्तेमाल करिए, पता नहीं सानू क्यों शर्म आती है। इस वास्ते ये शर्म जी है साढ़े तो निकलनी चाहिए। इस अपनी इस बोली नाल इस जुबान नाल प्यार करना चाहिए। और मैं मेरा भाई कल अमेरिका वापस गया है, 8 दिन तो आया है। वो यकीन कर लो कि अमेरिका में गया तो मेरे अपने बच्चे
बच्चे को कहता कि यार मलिक साहब अपनी एक नस्ल तबाह हो गई है जिन्होंने पंजाबी नहीं आती, वो अमरीका च रह के भी कोशिश यही कि मेरे बच्चे जो ना पंजाबी बोलन। तो यकीन करो इतनी खूबसूरत और इतनी इंफॉर्मेटिव, इंटेलेक्चुअल और इतनी पुरमगज जबान जी है वो पंजाबी है कि अगर कोई बंदा समझना शुरू कर दे तो मैं समझना कि यही धरती वो वास्ते सोना बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह ऐसे वजह प्रोग्राम असी इंशाअल्लाह करते रहेंगे और कोशिश करांगे कि जी कोई कमी पेशी रही है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम कसम साहब इस वास्ते इंट्रोड्यूस भी कराया कि जो मैं मियाँ साहब का कलाम सुनता सी तो अक्सर ऐसे लफ्ज आते थे कि पंजाबी ने ऐसे सख्त लफ्ज सन जी मेरी समझ चो निकल आते सन। मैं फिर अक्सर इन्हों की बैटरी चला जाता सी कि यदा की मतलब है, मैं जरा समझाओ। और जिमें जिमें समझ आती रही तो उस तरह फकीरी दिल च वसती रही। अल्लाह ताला इस फकीर को तुहाडी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करिए कि रल के असी इस शहर की पहचान और इस पंजाब की पहचान और असी पाकिस्तान की पहचान अल्लाह ताला हंसदा वसदा रहे मुल्क और दुश्मनों तो इनू महफूज रखे और दुश्मनों तो इंशाअल्लाह महफूज रहेगा क्योंकि यह मुल्क कलमे के नाम से बनया कोई एवं नहीं बन गया। लिहाजा और दुश्मन जेडे बुरी नजर लाई बैठे ने इंशाअल्लाह दंद भी कट्टे करेंगे, कट्टे होंगे तो उन्होंने अखा भी असी कटांगे। ये पंजाबियों का वादा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक नदीम कामरान होनी दिल दियां गल्लां कर रहे सन। सज्जनों सिर्फ 2 मिनट साईं मुहम्मद अली तुहाडे सामने परफॉर्म करनगे। मैं तुहानूं दसना चाह रहा कि पंजाब लोक लहर की वैबसाइट जिहड़ी है असी लॉन्च की है। जिहड़े लोग नैट के शौकीन ने वो उत्ते साडा ई-पेपर पढ़ सकते हैं। बुक्स रखियां ने पंजाबी दियां शायरी दियां बुक्स ने विचार साझे कर सकते हैं। साडा पता है पंजाब लोक लहर.com www.punjabloklehr.com। वोटी नाल पंजाबी पिया बोलदा है, बाला नाल है उर्दू च गल करदा, मां बोली दे शोह नूं ला टक्का, छप्पड़ दूजियां दे जल थल करदा, हंस बाबे फरीद दा कां जम्मे वेखो गल्ला पंजाबी अवल करदा। पर मैं जिस पंजाबी प्यारे नूं बुलाना चाह रहा हूं वो अवल गल्ला नहीं करदा। जानी पहचानी आवाज़ ने FM सुनने वाले उन्होंने जानते भी ने, उन्होंने आवाज़ पहचानते भी ने। मेरी मुराद है इकबाल हैदर तशरीफ लियाओ तो साईं मुहम्मद अली नूं मौका दें, उन्होंने तुहाडे नाल इंट्रोड्यूस करवाउण। बुलंद सना इलाही जो मालिक हर हरदा, उसका नाम चितारन वाला किसे मिला ना हरदा। पंजाबी बोली वो भागा की बोली है कि जिन्होंने शुरू तो ही सूफी बुजुर्गों ने निगी बुकल मिली। ये वो बोली है जिंदे दरवेशा ने अल्लाह वालियां की संगत मिली। इसलिए एक वो वेला आता है जो वारिस शाह जो अपने उस्ताद को पहुँचता है उन्होंने अपना कलाम पंजाबी के जोड़ा क्या होया सुनाता है। तो वारिस शाह का उस्ताद ये गल कहने से मजबूर हो जाता है कि वारिस शाह तू सुच्चे मोतियां मुंज की लड़ी के विच परो के लै। इस जुबान जिन्हों जिहड़ी सोहनी जुबान वारिस शाह, बाबा बुले शाह, मियाँ मुहम्मद बख्श, बाबा फरीद ते इहो जे सारे बुजुर्गों ने अपने सोहने ते सुरखे अखरां नाल जोड़िया। उनदे विच वो गल्लां जिहड़ियां इस वसेब दे सुनाब विच वाधा कर सकदियां ने, जिहड़े साडे सुचज्जां नूं साडीआं खूबियां नूं नितार के सामने लिया सकते हैं। फिर इस वसेब दे विच हर पासे सुख की सुख वखाली दे सकता है। उन्हां सारियां गल्लां नूं जिदों मौसीकी दे नाल जोड़िया जाता है, जिदों म्यूजिक के नाल जोड़िया जाता है तो उनकी कुछ होर ज्यादा समझ आन लग पैंदी है। तो फिर आल दुआले एक मस्ती जी छा जाती। इस मस्ती नूं असी लैके इस पंजाब लोक लहर के प्लेटफार्म से असी इहदा भी हिस्सा रखा है। तो लाहौर तो साडे ये परोने, ये कलाकार, ये चित्रकार तशरीफ लिआए ने जिन्हां दा नाम साईं मुहम्मद अली है। साईं मुहम्मद अली नूं असी कहांगे जनाब कि तशरीफ लिआउण ते अपने खूबसूरत अंदाज दे विच पंजाबी जुबान दा अल्लाह का नाम लैके
के अल्लाह की हमद अपने सोने ते सुनखे अंदाज से बयान करन जनाब साईं मोहम्मद अली। जिन्हें भी दोस्त अहबाब बड़े छोटे साढ़े वादकों एहतराम सारे बड़े अदब के नाल साईं मोहम्मद अली की तरफों अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी उन्होंने दोस्तों की जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया साईं मोहम्मद अली को इस महामौली के प्रोग्राम के मौका दिता, इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बना। तो अलीजा हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मक्के गया गल मुकदी नहीं, मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावे 100 जिमें पढ़ आईए, ते गंगा गया गल नहीं मुकदी, भावे 100 गोते खाइए, गया गया गल नहीं मुकदी, भावे 100 पिंड फिर आइए, ते बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैनू दिलों पवाई। अलीजा जनाब ने खादम का पिछले दिनों च ऑडियो वीडियो सोनम कंपनी वालों आया है, वो कुछ कलाम SM साहब ने लिखे ने ते कुछ हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे ने। वो अगर जे सीडी किसी को मार्केट च ना मिल सकी होवे ते वो जनाब इत्थे हाज़र है साडे कोल, ए नंबर है साडा, जेड़े दोस्त का दिल मन्ने राबता नंबर सीडी वास्ते वो बात है मुंडे कोल ले सकते। तो जनाब इस सीडी ऑडियो वीडियो का पहला सॉन्ग पहला कलाम जनाब की पेशे खिदमत मालिक कायनात तो मैं मालिक कायनात के नाम तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। समात
वोटा दी शजर थी साइया जावे गड्डी ओ तेरा नाम सुन के तेरी झुकदी मैं खावा तेरा करा तेरे ही शिकवे ओ रोजी फिर भी नकमे दी मुक्ति बेकिस्म सला मैं दून वाला बंदा मुक्त जाता सिर्फ मुक्ति Ready? Allah इस मौजूद एक शायर लिखता है
एक दिन चढ़ेगी जंज जरूर तेरी उस जंज दे विच नहीं तू होना पुत होवेगा जंज दे नाल तेरा उस पुत दे विच नहीं रूह होना चादर फुल्लां वाली होवेगी नाल तेरे सिर अपने पासे ते मुंह होना अंधेर कोठड़ी बरातियां छड्ड आउणा उत्थे कल्लियां बंदिया तू उसे मिट्टी दी मस्जिद बनती उसे मिट्टी दी धर्मशाला उसे लकड़ी दी बेड़ी बनती उसे लकड़ी दी माला उस लकड़ी दी माला बनती उसे लकड़ी दी माला ते हिंदू नहीं रब दा सोहरा लगदा हिंदू नहीं रब दा सोहरा लगदा मुसलमान नहीं साला ते बाबा बुलिया अमला बाजो दोवां दा मुंगा
उत्ते चाल के सूली ने यार बाजो किसे होर दा नां नहीं लैण देंदा ऐसे नशे दे विच बेहोश करदा मरण तिक्कर भी नशा नहीं लैण देंदा ए दौलत जवानी ते की है आदत इश्क दीन ईमान नहीं लैण इस इश्क दे पैंडे औखे ने शामां नूं करके फकीर छड्डे ना बे